मैं चंदन सैनी, ग्राम बड़यापार, थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मंडे को मैं अपने मित्र प्रदीप चौहान और को बुलाया था गोरखपुर में। होटल कृष्णा पैलेस में वो रुके थे आकर के। मैं 12 बजे के करीब गया, उनसे मिला और हम लोग साथ में रामगढ़ ताल भी घूमने गए 7:30-8 बजे के आसपास। फिर खाना खाए हम लोग यहाँ अदालत होटल, वहाँ से खा करके फिर होटल गए। उनको होटल पे छोड़ करके मैं वहाँ से निकला 11:30 बजे के आसपास घर के लिए। मैं आ रहा था, रास्ते में मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा था, चौकी इंचार्ज फल मंडी के। फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि चंदन सैनी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एड्रेस पूछे, मैं एड्रेस बताया उनको। फिर बोले कि आप गोरखपुर किससे मिलने आए थे? मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रूटीन चेकअप पर आए थे, वेरिफिकेशन कॉल थी, आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन नहीं कटा। उन्होंने कुछ बदतमीज़ी से उन लोगों से बात किया, तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा था। रास्ते में मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगा, लेकिन दोस्तों का कॉल नहीं लगा, रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस घर जाइए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सभी लोग ठीक हैं। फिर मैं घर ना जा कर के उनके पास होटल पर आया। तो होटल रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिक ने बताया कि उनको पुलिस लेकर के गई है। मैं पूछा कहाँ लेकर गई है? तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है। रामगढ़ ताल के पुलिस थे सभी लोग। तो मैं गया रामगढ़ ताल, वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया था। तो हम लोगों ने पूछा अक्षय कुमार मिश्रा जी किधर के हैं? तो उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज हैं वो। हम लोगों ने सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से भी वो पता चला यहाँ कोई नहीं आया था। मानसी हॉस्पिटल का बात हो रहा था, देख लीजिए वहाँ नहीं गए हैं। तो मैं मानसी हॉस्पिटल गया तो वो बोले कि यहाँ पर नहीं है। मैं फिर पुनः फ़ोन होटल को करता हूँ, होटल से पूछता हूँ कि क्या है बताइए, हमारे मरीज़ कहाँ है, तो पता कर सकते हैं आप लोग। तो बोले कि पता चला है मेडिकल कॉलेज गए हैं। मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ। मेडिकल कॉलेज जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर काउंटर पर पूछता हूँ कि मनीष कुमार कोई यहाँ पेशेंट आया? तो बोले कि सर्जरी में चले जाइए, आए थे। मैं सर्जरी गया, सर्जरी में डॉक्टर और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड रोड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने को सूचित किया कि हमारे मरीज हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो कि सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड रोड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने को सूचित किया कि हमारे मरीज हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो गई, और वो पता नहीं चल रहा है कहाँ है। होटल से 12:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं, और लेकिन समथिंग 1:30 बज रहा था, नहीं मिल रहा है। तो हमें पीआरबी की मदद से पता चला कि वहाँ पर अभी कोई आया नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद 2:15 के आसपास एसएचओ की गाड़ी आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है, उसी में मनीष गुप्ता को लेकर आते हैं और सीधा दौड़ते हुए स्ट्रक्चर पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग हमको फिर वहाँ से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि अभी आईसीयू में है। फिर मैं जब आईसीयू में बताते हैं, हम लोग वेट करते हैं 1-2 घंटा। फिर हम लोग कहते हैं कि मेरा मरीज़ कहाँ है, कैसे है, एक बार हमको बता दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर थोड़ी ना बताएंगे, आप जाइए डॉक्टर से पूछिए। तुम कल बोले कि अभी तो आप लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर से पूछिए। तो कहाँ जाइए डॉक्टर से पूछिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोग तो 2:15 पे ही उनको भेज दिया मर्सरी में। तो फिर डॉक्टर से पूछे हम लोग, आप ऐसे कैसे भेज दिए, हमको ना एक बार सूचित किए, ना दिखाएं क्या कैसे है। तो बोले पुलिस लेकर आई थी, पुलिस को कहने पर हम लोग भेज दिए। तो हमने वो रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट भी डॉक्टर ने दिया, बोला पुलिस को ही देंगे हम रिपोर्ट। फिर हम लोगों ने न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया, ये सब सारा मामला बताएं। मैं प्रदीप अपने दोस्तों को सबको गोरखपुर की बड़ाई बताता था कि हमारे योगी जी जब से आए हुए हैं तब से दिन प्रतिदिन हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, हमारा गोरखपुर बदल गया, आकर देखिए चिड़ियाघर आ गया है,
नौका विहार हो आ गया है, मंदिर हमारा इतना अच्छा है, लोग वो दूर दूर से लोग देखने आते थे। हम लोग प्लानिंग भी किए थे कि मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे, गोरखनाथ मंदिर घूमेंगे, फिर चिड़ियाघर घूमेंगे, उसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले आएंगे। अब हमको तो अपने गेस्ट को बुलाने में ही डर लग रहा है, पूरे ज़िंदगी भर का कलंक लग गया। हम कैसे अपने दोस्त को यहाँ बुलाएंगे, अपने गेस्ट को, कि क्या कह करके बुलाएंगे कि हमारे पास आइए, हमारे घर देखिए क्या है। अब तो अपने आप से ही डर लगता है हम अपने घर पे ही सुरक्षित हैं कि नहीं है। कल को पुलिस आकर के कुछ भी करके चले जाएगी तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए मुजरिमों को। योगी जी प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने घर का मामला है। धन्यवाद। उसके बाद रामगढ़ताल पर भी नहीं पता है, फिर उनका जो पुलिस चौकी था वहाँ पर जो फल मंडी का, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर किसी को नहीं पता है, वहाँ पर ताला लगा रहता है। उसके बाद हम लोग फिर होटल पे आते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, रिसेप्शन वाला बताता है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। हम लोग फिर भगे वहाँ अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ जाते हैं, वहाँ जा कर के पता करते हैं कि कोई इस नाम से आया है, यहाँ मनीष गुप्ता के नाम से कोई मरीज आया है अभी तुरंत, तो वो सब भी नहीं बताते हैं। क्या फिर बाहर हम लोग आते हैं तो एक गार्ड बताता है कि हाँ कोई लोग लेकर के आए थे, यहाँ तक आए थे और क्या बात हुई, फिर नाम उम बताए और फिर मरीज़ लेकर के ये लोग वापस ले निकल दिए। उसके बाद हम लोग इधर उधर ढूंढते रह गए। ये लोग 2:15 बजे तक पता नहीं कहाँ लेकर के लापता थे। 2:15 बजे फिर हम लोग कहे अब कोई काम नहीं होने वाला है, अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर करिए और 112 नंबर पर करिए, PRB करिए और यहाँ पर बोलना चालू करिए तभी कुछ होगा। भाई हमारे मित्र की जान धर्म संकट में है और ये हम लोग चिल्लाना चालू किए और जो PRB थी उसको उस पर कॉल किए तो PRB वालों का फ़ोन आया कि अभी हम लोग 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप लोग वहीं पर रहिए गेट पर। गेट पर रहते हैं, PRB आती है, PRB वाले फ़ोन मिलाते हैं माननीय SO GN सिंह के पास, जगन्नारायण सिंह के पास, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग भी मिला रहे थे, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, निरीक्षक भी नहीं फ़ोन उठा रहे थे, सारे लोगों के फ़ोन से मिलाया जा रहा था। उसके बाद स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद 2:15-2:30 बजे के करीब में 3-4 गाड़ी, सारी पुलिस लोगों की गाड़ी, जो तमाम थानों की गाड़ी लेकर के आगे आगे एम्बुलेंस से आते हैं, सीधे पहले से तैयारी रही होती है, उतारते हैं बॉडी और अंदर लेकर चले कहते हैं ICU में है, मामला गंभीर है, अभी सांसा चल रही है। हम लोगों को जाने नहीं देते हैं, हम लोग मामला समझ जाते हैं मामला कोई गंभीर है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग वहीं थोड़ा रुक करके अपना हल्ला उल्ला करने लगते हैं, क्या बताइए, ये सब बताया क्यों नहीं गया, चाहे होटल वाले क्यों नहीं जानकारी दिए। उसके बाद हम लोग वहीं खड़े रहते हैं, बिजली कटती है, बिजली कटने के बाद ये धीरे से लाश को मर्चरी में भिजवा देते हैं। मर्चरी में भिजवाने के बाद तो हम लोग फिर पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, जा कर के एक वहाँ पर दरोगा जी खड़े थे, वो बोलते हैं कि अभी ICU में इलाज चल रहा है, अभी देखिए दरोगा जी गए हैं कुछ दवा ववा लाने के लिए, ICU में हैं। ऐसे ऐसे 4 बज जाता है। 4 बजे फिर हम लोग टाइट पड़ते हैं, तब पता चलता है वो तो डेड बॉडी एक्सपायर कर गई, वो एक्सपायर कर गए और भेज दिए हम लोग वहाँ पर। बताइए हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरे सिस्टम को बदनाम करने के लिए, सरकारी मशीनरी को बदनाम करने के लिए, ये सब केवल हमारी जो खाकी वर्दी है और जो मैं होटल वाले के प्रति भी शिकायत करना चाहता हूं कि आप बताइए होटल का कुछ सिक्योरिटी होता है? यदि गेस्ट आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका गेस्ट कहां जाता है, पुलिस आता है तो पहले काउंटर पर चेकिंग करे, तब होटल के अंदर, रूम के अंदर एंट्री मारे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप डायरेक्ट 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं, 2nd फ्लोर पर चेक नहीं किया, आप डायरेक्ट 3rd फ्लोर पर जा रहे हैं 512 में। वो भी आपका क्या एम था? आपका एम नहीं था कि जो गेस्ट आए उनसे मैं रेकी करूं, पैसा ऐठवाऊं, आपस में बंटवारा करूं? कैसे आप गेस्ट आएंगे हमारे, कैसे लोगों के गेस्ट आएंगे? उसके बाद सबसे बड़ी घोर निंदा मैं कर रहा हूं कि आपने एविडेंस को, जो ब्लड गिरे थे उस ब्लड को आपने रातों रात साफ करवा दिया। ये कहाँ का न्याय है? जब फोर्सिंग विभाग आया दिन में, वहाँ पर फोर्सिंग विभाग तौलिया छोड़ दिया जिसमें तौलिया में खून लगा था, और जो मनीष गुप्ता एक्सपायर हुआ है वह पानी पिया था, वो गिलास भी हल्का सा पानी पिया था और अभी हल्का सा पानी गिलास में बचा था, वो गिलास भी मौजूद था। फॉरेस्ट टीम वाले उसको नहीं ले गए। लैपटॉप और डायरी को लेकर गए हैं जांच के लिए, और
होटल वाला ये बताइए, जो एविडेंस था, जो सीसीटीवी फुटेज थी, वह किस परमिशन से पुलिस वालों को दे दिए। यहाँ तक कि हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोगों को सीसी फुटेज मिल जाएंगे। जब दिन में हम लोग मांगते हैं कि दिखलाओ दो, तो बोलते हैं वो तो पुलिस वाले लेके चले गए। और रात को बात ये होता है कि आपको सीसी फुटेज मिल जाएंगे। बताए कोई भी एविडेंस, यानी हमको ये समझ में आता है कि पुलिस और होटल मैनेजमेंट, होटल मालिक, एक वहाँ का मैनेजर है जो मिश्रा है, वह ये सब सारे लोग इस मामले में कहीं न कहीं संलिप्त हैं और संदिग्ध हैं। यदि कार्रवाई, प्रशासन से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, यदि इन लोगों को आप टारगेट पर लेते हैं तो जायज़ सी बात है, बहुत बड़ी एक गुत्थी निकलेगी, एक गुत्थी सुलझेगी। कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ है इसमें और बहुत बड़ा एविडेंस इन्होंने छुपाया है। हमारे गेस्ट, हमारे मित्र, इस प्रकार से जितने भी वहाँ पर पता चलता है कि जनताओं द्वारा, अगल बगल के लोगों से मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी होटल हैं, ये सब यदि बाहरी लोग आते हैं तो इस प्रकार से काम करते हैं। वहाँ पर जब तक थे तब तक कोई पुलिस का रेकिंग नहीं, कोई पुलिस का रनिंग नहीं आया, कोई चेकिंग नहीं आया। जैसे हम लोग निकलते हैं, जैतपुर पहुँचते हैं, तुरंत एक घटना